भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर श्री हरि की कृपा सदा ही बनी रहे। अपने भक्तों का कल्याण करने वाले भगवान श्री हरि के नामों का स्मरण करने मात्र से ही प्राणी के हृदय में स्वयं श्री हरि विराजते हैं। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे वैशाख माह महात्म्य के 10वें अध्याय का पाठ। भगवान श्री हरि जो अपने भक्त सुदामा का नाम सुनकर नंगे पैर दौड़ पड़े, जिन्हें ना तो अपने तन की सुध रही और न ही अपने मन की, और विरल भक्ति की वह धारा हमें भी श्री हरि की भक्ति के लिए प्रेरित करती है। कहा भी गया है, जहाँ उनके नामों का स्मरण भी कर लिया जाए, वह क्षण अपने आसपास दिव्य ऊर्जा का निर्माण कर लेता है। ऐसी है श्री माधव की भक्ति। आइए भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए आज के इस महात्म्य को हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। मिथिला नरेश फिर आगे कहने लगे, मुनि श्रेष्ठ ब्रह्म से ही ब्रह्म श्रेष्ठ, कामदेव की भस्म एवं उसकी हानि होने के पश्चात उसकी उत्पत्ति भला किस प्रकार से हुई एवं कौन कौन से दुख उसे भोगने पड़े, कृपया कर मेरे मन की इस जिज्ञासा को आप दूर करें। इस पर श्रोतदेव कहने लगे कि हे मिथिला नरेश, ध्यान लगाकर महादेव के पुत्र कार्तिकेय की इस पावन कथा का श्रवण करो। जो कोई भी इसे सुनता है उसके दुख दूर होते हैं। यह कथा यश, आयु, बल, पुत्र एवं धर्म की वृद्धि करने वाली है, रोगों का नाश करने वाली है एवं दुख शोक को दूर करती है। महादेव की क्रोध रूपी अग्नि से कामदेव को भस्म देख करके रति विलाप करते हुए मूर्छित होकर के धरा पर गिर पड़े। जब चेतना आई तब अपने शरीर के त्याग का विचार करते हुए उसने पति के मित्र बसंत को अंतिम क्रिया हेतु बुलाया। रति को देख करके दुख से व्याकुल होकर के बसंत अनेक प्रकार से रति को समझाने लगा, कहने लगा ऐसा करना अनुचित है, परंतु रति भी कहाँ मानने वाली थी। दुख की उस घड़ी में वह बार बार अपने प्रियतम को याद करती और मन में प्राण त्यागने के दृढ़ संकल्प के साथ वह गंगा में स्नान इत्यादि तथा अन्य क्रिया को करके जब वह चिता पर चढ़ने को उद्धत हुई, उसी समय आकाशवाणी हुई, हे कल्याणी, पति में अत्यंत ही प्रेम रखने वाली, चिता में प्रवेश मत कर। तेरे पति महादेव जी की और यदुवंशी कृष्ण भगवान से पुनः पैदा होंगे। ऐसे क्रम से इस तुम्हें 2 जन्म प्राप्त होंगे। तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मिणी के गर्भ में तेरा पति भी होगा। उसका नाम उस समय प्रद्युम्न होगा। तो ब्रह्मा के शाप से संबर के घर में उस समय निवास करेगी। वहीं प्रद्युम्न नामक तेरे पति से तेरा समागम होगा। ऐसी आकाशवाणी होकर के अदृश्य हो गई, शांत कर गई। उस आकाशवाणी से प्रेरित रति ने प्राण त्यागने का विचार मन से निकाल दिया। महादेव की तपस्या भंग करने तथा लोक कल्याण के लिए कामदेव को प्रेरित करने वाले इंद्र, बृहस्पति एवं अग्नि छिपकर रति से ऐसा इसलिए कहने लगे जिससे वह शांत पड़ जाए। देवता कहने लगे, पूर्व काल में तुम्हारा पति सुंदर नाम का एक राजा और तुम उसकी पत्नी रज शंकर कारिणी थी। पूर्व जन्म के कर्म के प्रभाव से ही इस जन्म में तुम्हारी यह दशा हुई है। इसलिए शीघ्र ही वैशाख का माह आने वाला है। वैशाख के माह में मंदाकिनी नदी में प्रातः काल स्नान करके मधुसूदन भगवान की पूजा और आराधना करो एवं उनके दिव्य भागवत कथाओं का श्रवण करो। हे भामिनी, तू और शून्य शयन नाम का व्रत भी प्रारंभ कर दो। हे भद्रे, वैशाख के माह में इस धर्म का पालन करने से एवं इसी व्रत के अनुष्ठान से तुम्हें तुम्हारा पति अवश्य ही प्राप्त होगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इस प्रकार से रति को ऐसा वरदान देकर के सभी देवता अपने अपने निवास स्थल की ओर चले गए तथा कामदेव की पत्नी रति भी वह उस समय वहाँ से मेष की संक्रांति आने पर
गंगा स्नान करके बड़े ही उत्तम श्रद्धा मन भाव से अशून्य शयन व्रत को धारण करती हुई इस व्रत का पालन करते हुए पुण्य प्रभाव से तत्काल ही कामदेव को प्राप्त हो गई। पूर्व काल में भी यह बड़ा ही धर्मपरायण राजा था, परंतु वैशाख मास के किसी भी नियम एवं धर्म का उसने पालन नहीं किया। कामदेव यद्यपि परमात्मा का पुत्र था, फिर भी अंगहीन हुआ। यही वैशाख के मेष की संक्रांति को व्यर्थ होने का ही परिणाम था, जो देवताओं को भी भुगतना पड़ता है, तो फिर मनुष्यों के बारे में तो कहना ही क्या। जब महादेव जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए, तब पार्वती उस क्षण निराशा के घोर घने बादलों में घिर गई। ऐसे पार्वती चुपचाप मौन खड़ी रह गई। हिमालय अपनी पुत्री को समझा बुझाकर फिर अपने घर ले आए, परंतु पार्वती तो मंत्र मुक्त हो चुकी थी। मन ही मन उसने ठान लिया था कि महादेव ही उसके पति होंगे। ऐसा दृढ़ निश्चय करके भगवान शंकर में ही अपने मन को लगाकर वह गंगा तट के निकट जाकर के तपस्या में लीन हो गई। माता पिता तथा कुटुंबियों ने अनेक प्रकार से पार्वती को समझाया। पहले तो पार्वती ने अन्न का सेवन छोड़ा, फिर बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ गई। इस प्रकार से सहस्त्र वर्षों तक महालिंग का पूजन वह करती रही। एक दिन की बात है, सायंकाल के समय महादेव ने ब्रह्मचारी का रूप धारण किया एवं पार्वती की पर्णकुटी पर आए। वह पार्वती की अनेक प्रकार से परीक्षा लेने लगे। परीक्षा लेते समय कहने लगे कि हे भद्रे, तुम्हारी जो भी इच्छा हो वही वर मांगो। तब पार्वती बोलने लगी कि हे रुद्र, यदि आप वरदान देना ही चाहते हैं तो बस इतना सा वरदान मैं मांगती हूँ कि आप ही मेरे पति हो। तब ऐसा ही हो कह करके महादेव ने सप्त ऋषियों को बुलवाया। वे सभी महादेव के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब महादेव ने सभी ऋषियों को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम सभी हिमालय के पास जाओ। भगवान के आज्ञा को पाकर के सभी कन्या के लिए हिमालय के घर चल पड़े। आकाश मार्ग से होते हुए वह जब चल रहे थे, तब 10 दिशाएं प्रकाशमान हो उठी। उन सप्त ऋषियों को आते देख करके हिमाचल उठकर आनंद पूर्वक बाहर आए, विधिवत सबकी पूजा आराधना की एवं उन्हें अर्घ्य पाद आसन दिया। इन सभी कार्यों के पश्चात हिमाचल पूछने लगे, हे सप्तऋषि, आज तो मैं धन्य धन्य हो गया हूँ जो आज आप मेरे घर पधारे हैं। आपके आवागमन को मैं अपने ही पूर्व जन्म के पुण्यों का फल मानता हूँ। पूर्ण मनोरथ महात्माओं के कृत्य हम सरीखे नहीं जानते, अतः आप अपने आने का कारण बतलाइए। जो आपकी आज्ञा होगी वह मैं निश्चय ही करूँगा। इतना सुनकर वे सप्त ऋषि हिमाचल से कहने लगे, हे गिरजापति, तूने अपने ही समान दृढ़ वाक्य को कहे हैं। अपनी ही बातों का मान रखते हुए आज जो बात तुमसे कहने जा रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक श्रवण करो। हे राजन, तुम्हारी पुत्री का नाम पार्वती है, जो पूर्व जन्म में दक्ष की पुत्री हुई थी। पिता के अपमान से आहत होकर के यज्ञ में उसने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। इसी से अब तुम्हारे यहाँ पुनः उसने जन्म लिया है। इसके पानी ग्रहण का समय आ चुका है और तीनों लोकों में योग्य वर महादेव के सिवा दूसरा कोई नहीं है। यदि सर्व कल्याण की इच्छा तुम रखते हो तो अपनी कन्या का विवाह महादेव के साथ संपन्न कर दो। सहस्त्रों जन्मों में अनेक सुकृत तुमने कर्म किए होंगे, जो बड़े भाग्य से यह तुम्हें प्राप्त हुए हैं। ऋषि के इस वचन को सुन करके हिमाचल आंतरिक हर्ष से भरता हुआ कहने लगा, मेरी पुत्री ने तो अनशन का व्रत धारण कर रखा है, शरीर पर मात्र छाल के नामक वस्त्र धारण किए हुए हैं। कठिन तपस्या में वह लीन है और महादेव जी को पति के रूप में ही वह प्राप्त करना चाहती है। हे मुनीश्वर, मैं अपनी कन्या तो महादेव जी को पहले ही दे चुका हूँ। आप शीघ्र वहाँ जाएं जहाँ महादेव जी हैं। जाकर उनसे कह दें कि हे प्रभु, हिमाचल ने बड़े आनंद पूर्वक अपनी कन्या आपके सुपुर्द कर दी है, आप उसे स्वीकार करें।
ऐसे उनसे कह करके आप कन्या के विवाह का प्रबंध आरंभ कर दीजिए। सप्त ऋषियों ने यही बात जाकर कैलाश पर बैठे महादेव जी को कह सुनाया। कुछ समय के उपरांत जितनी भी देवियां तथा देवता थे, छहों मातृका एवं मुनिगण सभी उस महोत्सव में शामिल हुए और बाराती बनकर चल पड़े। महादेव जी सभी देवता मुनि मातृका तथा बैल आदि को संग लेकर के भूत आदि गणों से सजे हुए भेरी शंख मृदंग तथा मूर्छंग आदि अनेक गाजे बाजों के साथ बड़ी ही भव्यता के साथ हिमाचलपुरी में प्रवेश किया। फिर सुंदर शुभ मुहूर्त शुभ लग्न में शुभ ग्रहों की दृष्टि में हिमाचल ने अत्यंत ही प्रसन्नतापूर्वक मन से विवाह कर दिया। हे राजन, त्रिलोकी के जितने भी प्राणी मात्र थे इस उत्सव में वह आनंद मग्न थे और महोत्सव पूर्ण होने पर संपूर्ण लोगों के कल्याण करने वाले महादेव ने लौकिक धर्मों का पालन करते हुए पार्वती के स्वार्थ स्वच्छंदता से रमन में विलीन हो गए। वह स्थल ऐसा प्रतीत होता था जहाँ चारों ओर शांति ही शांति थी। भौरे गुंजा रहे थे, पक्षी कुहुकते थे, शब्दों का ऐसा कलरव शब्द गूंजायमान था जहाँ मानो हजारों पुष्प एक साथ वर्षा कर रहे हों। देवराज इंद्र ने स्त्रियों को वर दिया कि उस समय पुरुष संसर्ग करने से निश्चय ही स्त्रियों का गर्भ गिर जाएगा। उधर महादेव जी पार्वती के साथ संगम में लीन थे। इस तरह से दिन वर्ष सदी बीतते चले गए। अब तो देवताओं को चिंता होने लगी। सभी विचार करने लगे कि प्रतिदिन प्रेम संबंध में लीन रहने पर गर्भ धारण भला कैसे संभव है। फिर उन्होंने इसके निमित्त अग्नि को साक्षी बनाया और कहने लगे, हे अग्नि, तुम ही देवताओं के मुख हो, तुम ही भाई और बंधु हो, अतः तुम ही इस संदर्भ में कोई उपाय करो। शीघ्रता से तुम वहाँ चले जाओ जहाँ महादेव जी रमन में लीन है। जब वह रमन कर चुके तब तुम वहाँ पर सम्मुख चले जाना, जिससे पुनः रमन की क्रिया में वह लीन न हो, क्योंकि तुझे देखकर पार्वती जी लज्जा के मारे वहाँ से हट जाएगी। फिर शिष्य बनकर भगवान शिव से अनेक प्रकार के तत्व से संबंधित प्रश्न करना, जिससे महादेव का बहुत सारा समय नष्ट हो जाए। ऐसे बहुत सारे समय व्यतीत हो जाने पर पार्वती से स्वामी कार्तिकेय का जन्म होगा। देवताओं की प्रार्थना करने पर अग्नि ने सहर्षपूर्वक अच्छा कह करके वह महादेव जी के पास चल पड़ा, परंतु वीर्य के स्खलित होने से पहले ही रमन समय अग्नि चला गया। निर्वस्त्र पार्वती लज्जित हो गई और मन खिन्न से भर उठा। आंतरिक सभी क्रियाओं को छोड़ करके वह अलग हट गई। उस समय महादेव जी क्रोध से भर उठे, अग्नि से कहने लगे, अरे ओ मूर्ख, इस अस्खलित वीर्य को अब तुम ही ग्रहण करो। दुष्ट, मेरे वीर्य दुस्सह हैं, तूने रति कार्य में विघ्न उत्पन्न किया है, अतः अपने वीर्य को तेरे मुख में त्यागूंगा। ऐसा कह करके अग्नि के मुख में वीर्य उन्होंने छोड़ दिया। उस प्रचंड वीर्य के उदर में प्रवेश होते ही वह जलन पैदा करने लगा। भागता हुआ अग्नि स्वर्ग लोक को गया एवं कठिनाई से अपने प्राणों की रक्षा की। वहां जाकर देवताओं से सारा वृत्तांत कह सुनाया। अग्नि की बात सुनकर के देवताओं को हर्ष एवं शोक दोनों ही प्रकट हुए। वीर्य के स्थित हो जाने से जहाँ हर्ष हुआ, परंतु प्रसव क्रिया और प्रक्रिया कैसे होगी इसको सोच करके शोक भी हुआ। अग्नि के उदर में महादेव जी का तेजोमय वीर्य वृद्धि को प्राप्त होने लगा, यहाँ तक कि 10 माह का समय व्यतीत हो गया। जब प्रसव का अन्य कोई उपाय न सूझा तब अत्यंत दुखी होकर के गर्भ प्रसव के हेतु देवताओं की शरण में गया। तब सभी देवता अग्नि को संग लेकर के महायशस्विनी गंगा के पास गए एवं सब मिलकर स्तुति करने लगे। कहने लगे, हे माता, आप ही संपूर्ण देवताओं की माता हैं। हे भद्रे, आप ही देवताओं के निमित्त
भगवान शंकर के इस तेज को धारण कर सकती हैं जो अग्नि के गर्भ में पड़ रहा है। आप इसकी रक्षा करें, हम पर दया करें। ऐसा प्रार्थना करने पर गंगा ने तब सभी देवताओं को तथास्तु कह करके अग्नि को गर्भमोचन मंत्र का उपदेश दिया। उस मंत्र से गर्भ का आकर्षण कर उस शंकर के तेज को अग्नि ने तब गंगा में छोड़ दिया। यह तेज बड़ा ही दीप्तमान और लोगों में असहनीय था। कुछ मास के पर्यंत गंगा ने उसे सहन किया। उसके सहने में असमर्थ जब हो गई तब उसके प्रभाव से जल सूख गया और रक्त कलेवर दिखाई पड़ने लगे। प्रिय व्रत के प्रभाव से देवी अत्यंत ही दुख से व्याकुल हो गई। तब लोक पावनी गंगा ने अपने उदरस्थ गर्भ को त्याग दिया। इस प्रकार से उसके गिरते ही वह विदीर्ण होकर के 6 भागों में विभक्त हो गया। तब ब्रह्मा की भेजी हुई 6 कृत्याएं आईं। उन्होंने शंकर अंगों के विभिन्न संभावित तेज के 6 भागों को ग्रहण किया। 6 मुख का एक पुरुष बनाया, परंतु उसके शरीर एक ही थे। ब्रह्मा की तब आज्ञा से उन कृत्याओं ने उसे बहुत ही दृढ़ किया। यह पुरुषाकार 6 मुखी शरीर बहुत समय तक सरकांडों में वैसे ही पड़ा रहा एवं उसका वहां पर कोई भी रक्षक नहीं था। एक दिन बैल पर आरूढ़ हुए महादेव पार्वती उसी स्थान पर होकर के शैल की ओर जा रहे थे। उस समय पार्वती के स्तनों से दुग्ध की धारा बहने लगी। वे विस्मित होकर के महादेव जी से कहने लगी, हे महाराज, अकस्मात ही मेरे स्तन से दुग्ध की धारा बहने का क्या कारण है? तब महादेव जी कहने लगे, देवी, मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुन लो। तेरा पुत्र यही भूमि के पास नीचे पड़ा है। एक समय तुम और मैं रमन में लीन थे, तब वीर्य स्खलित नहीं होने पाए थे। इतने में ही अग्नि आ गया, जिसे देख करके लज्जा के मारे तुम हट गई। तब क्रोध से मैंने वह वीर्य अग्नि के मुख में छोड़ दिया। जब वह उससे सहन नहीं कर सका तब उसने देवताओं की कृपा हेतु उस वीर्य को गंगा में छोड़ा, और गंगा भी उससे जब जलने लगी तब उसने सरकंडों में उसे छोड़ दिया। वहाँ सरकंडों में उसके 6 भाग हुए, जिसे 6 मातृकाओं ने उसे आकर दृढ़ किया। इस प्रकार से उस पुरुष की साई आकृति हो गई। उसी को देखकर तेरे स्तनों में से दुग्ध की धारा निकल पड़ी। इसका पराक्रम भगवान विष्णु के समान होगा। तुम इसका पालन पोषण करो। यही तुम्हारा औरस पुत्र है। निश्चय ही तुम इसे उठा करके ले चलो। इसके द्वारा तुम्हारी प्रशंसा होगी। महादेव जी की बातों को सुनकर के पार्वती ने शीघ्रता से बालक को उठाया, गोद में बिठाकर दूध का पान कराने लगी। इस प्रकार से देवी पुत्र के लालन पालन में अत्यंत ही प्रवीण हुई और संतुष्ट हुई। हे राजन, यह कुमार कार्तिकेय के जन्म की कथा मैंने तुम्हारे सम्मुख कही। जो भक्त प्रतिदिन इसका श्रवण करते हैं उनके पुत्र पौत्र की वृद्धि होती है। वैशाख के माह में धर्मों का जो श्रवण करते हैं प्रीति पूर्वक उसकी कोई क्षमता नहीं है, कोई बराबरी नहीं है, और जो अधर्म का पालन करते हैं उनका सर्वनाश होता है। वैशाख के माह में किए हुए जो भी धर्म होते हैं वह सभी पाप राशियों को समाप्त करते हैं। इस धर्म से स्त्रियों के ऊपर लगा हुआ वैधव्य का योग भी मिट जाता है, पुण्य की प्राप्ति होती है, संपूर्ण सुख संपदा मिलती है। इसके प्रभाव से अनंग कामदेव भी अंगों वाला हो गया। जो लोग इस मास को बिना स्नान किए एवं बिना दान दिए ही बिता देते हैं उसे अनेक प्रकार के धार्मिक कार्यों पर करने के पश्चात भी अनेक प्रकार के दुख एवं पीड़ाओं को सहन करना पड़ता है। जो इसी एक मास में यदि धर्म का नियम पूर्वक पालन कर ले तो वह संपूर्ण धर्मों के लिए अत्यंत हितकारी एवं कल्याणकारी है। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना वैशाख माह महात्म्य के 10वें अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में हम आगे की कथाओं के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हरे कृष्णा, राधे राधे।